चैंपियंस ट्रॉफी होगी, कब होगी, कहाँ होगी, ये किसी को नहीं पता। चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी। सबसे ज़्यादा फायदा या नुकसान इस चीज़ में होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पहले बोल रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल हम किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब वो फ्यूजन मॉडल पे आ गए। BCCI and PCB cannot be partners. पावर उनके पास है, चेयरमैन उनका है, पैसा उनके पास है। BCCI really to blame for all of this. PCB is well within its right to demand something like that. कि भाई आप नहीं आ रहे तो हमने भी नहीं जाना. BCCI does have more to lose in this case. इंडिया बोलेगा आपको आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ. They don't really care. हेलो एंड वेलकम टू नुक्ताज पॉडकास्ट। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी, कब होगी, होगी भी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एडिटर खालिद हुसैन एंड प्रोड्यूसर बशना कासी। सर क्या लगता है, चैंपियंस ट्रॉफी होगी? चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी। अच्छा। कब होगी, किस फॉर्मेट में होगी, किस तरह होगी, ये क्वेश्चंस भी बाकी हैं। देखें, डेडलॉक की जहाँ तक बात है तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा से थी कि डेडलॉक होगा, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं था जितना बहुत से लोग समझ रहे थे। बहुत से लोग समझ रहे थे कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर आके जो भी BCCI कहेगा, जो भी ICC कहेगा वो मान लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वो ऑप्शन था नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट का प्रेशर था, पीछे से पब्लिक प्रेशर भी था। तो देखिए, डेडलॉक इसलिए हुआ है कि नो बडी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ICC wasn't prepared for this, BCCI wasn't prepared for this, और PCB खुद भी PCB भी कोई प्रोफेशनली ऐसा प्रिपेयर्ड नहीं है कि इस तरह का जो डेडलॉक है उसको सॉल्व कर सके। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है ICC होगा अपनी जगह, बट जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान इस चीज़ में होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सर लेकिन PCB तो मान ही गया है। अब पहले बोल रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल हम किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब वो फ्यूजन मॉडल पे आ गए, पार्टनरशिप मॉडल पे आ गए, तो मान तो गए हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ इतने स्टांस का? देखिए जैद, द थिंग इज़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नेगोशिएशन के लिए ज़्यादा चिप्स थे नहीं, शुरू से नहीं थे। आप इतने वीक फ्रंट पे थे जिस पे हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। बट द थिंग इज़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो एक ऑप्शन थी वो यही थी जो उन्होंने की, फ्यूजन मॉडल के टिट फॉर टैट कर लें। अगर इंडिया यहाँ नहीं आ रहा तो हम पाकिस्तान की टीम को नहीं भेजेंगे। इंडिया इसलिए नहीं मान रहा था कि देखिए, इंडिया इस वक्त ये समझ रहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे दे हैव एवरीथिंग गोइंग इन देयर फेवर। पावर उनके पास है, चेयरमैन उनका है, पैसा उनके पास है, IPL उनके पास है। देखिए, जहाँ भी वो लोगों को अंडर प्रेशर डाल सकते हैं वो सब चीज़ें उनके पास हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो मसला तो आना ही था। तो प्रश्न, ये जो फ्यूजन मॉडल है, पार्टनरशिप मॉडल है, ये तो सिर्फ फेस सेविंग है एक तरह से। PCB जो करना चाह रहा है कि भाई हम भी नहीं जाएंगे, तो ये तो फेस सेविंग है। ये आपके फिर पहले के स्टांस कहाँ गए कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे? This actually I would say is a better solution than what PCB का जो earlier stance था कि हम नहीं करेंगे, because like we discussed before, पाकिस्तान और PC के पास options है ही नहीं कि वो क्या कर सकते हैं। They can't say कि हम लोग हाइब्रिड नहीं कर रहे हैं, तो because then चैंपियंस ट्रॉफी कभी या तो टूर्नामेंट ही सारा कैंसिल हो जाता या तो किसी टीम को विथड्रॉ करना पड़ता। तो फिर पहले ऐसा इंडिया क्यों के कर रहे बगैर थे? नहीं हो सकती। वो तो तो नहीं वो हो सकती। दैट वाज अ इमोशनल रिएक्शन कि हम लोग हाइब्रिड नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता था कि वो हाइब्रिड पे आ जाएंगे। बट आई फील लाइक इफ BCCI डज एग्री with the partnership model, although I don't agree with the name, because BCCI and PCB cannot be partners, you know. But I feel like PCB is well within its right to demand something like that, कि भाई आप नहीं आ रहे तो हमने भी नहीं जाना. So let's see, because I think BCCI does have more to lose in this case, because they already have more ICC events coming forward. PCB के पास तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी है, बट दे कांट लाइक वुमेंस वर्ल्ड कप आ रहा है आपके पास, तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए आप किसी और वेन्यू पे जाके मैचेस होस्ट करना और बाकी सेम वे। सो आई थिंक तुम बताओ ना, तुम्हारा क्या टेक है इसके ऊपर? PCB फेस सेफ कर रहा है, उनको पहले से पता था ये होना नहीं है, तो वो उन्होंने पहले से ही एक माहौल बना दिया था कि हम जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पे अग्री नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ गए उनको कंडीशंस मिल गई कि भाई ये आपके पास सॉल्यूशन है, लीव इट और टेक इट, और फिर वो आ गए पार्टनरशिप मॉडल पे। तो उनको पहले से पता था ये होना है, उनको बस पाकिस्तान के ऑडियंस को ये दिखाना था कि भाई हमने जाके आपका केस बहुत मजबूती से लड़ा, और अब वही होगा। इंडिया बोलेगा आपको आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ। दे डोंट रियली केयर। आप दोनों को क्या लगता है कि जो डेडलॉक है किसकी फॉल्ट है सबसे बड़ी? व्हाट डू यू थिंक? सबसे बड़ी फॉल्ट तो आई थिंक PCB की है, क्योंकि भाई आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ही बार बार चेंज होती रहती है। पहले कोई और जा रहा होता है, अब जो सुमेर अहमद नए टूर्नामेंट डायरेक्टर बने हैं वो अचानक से बन गए। पहले सलमान नसीर थे, तो अब जो पहली मीटिंग में गए उनको क्या पता होगा किससे क्या डील करना है, ना उन्होंने कोई लॉबिंग की हुई है।
तो उनको बना दिया, और वो पहले कैबिनेट में होते थे मोहसिन नकवी की, तो बस फिर इसी सारे पे- अपने प्लेयर्स इसी- ला इसी- रहे हैं। इसी पे मैं आना चाह रहा था, इसी पे मैं आना चाह रहा था। देखें, द थिंग इज कि हम जितना भी ब्लेम कर लें आईसीसी को, जितना भी ब्लेम कर लें Exactly. बीसीसीआई को, द फॉल्ट, सबसे बड़ी फॉल्ट जो है वो पीसीबी की है। देखिए पीसीबी का क्या प्रॉब्लम है प्रश्न जैद, ओवर द इयर्स अगर आप फॉलो करो तो देयर हैज़ बीन नो प्रोफेशनलिज्म। और वो क्यों नहीं है? इट्स नॉट इंटायरली द पीसीबीज फॉल्ट। जो आपके पावर्स में होते हैं लोग, चाहे वो सिविलियन पावर्स हों या कोई दूसरी पावर्स हों, वो क्या करते हैं कि वो अपने हैंड पिक लोग ले आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ कि जो चेयरमैन वाली पोजीशन है, इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव, मोस्ट सोट आफ्टर पोजीशन इन पाकिस्तान। इवन लोग मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं कि मुझे चेयरमैन बना दो क्रिकेट बोर्ड का। एक्सेप्ट फॉर वन, हाँ, जो दोनों ले लेते जो हैं। दोनों, जहाँ जहाँ दोनों मिल जाए तो वो दोनों ले हाँ। लेते हैं। तो खैर आप देखें, पीछे देखें आप, पॉलिटिकल एसोसिएशन देखें कि नवाज शरीफ हो तो कौन आता है, जरदारी साहब आए तो कौन आता है, या XYZ। ये नहीं होना चाहिए। देखिए आप जब हैंडपिक लोगों को लाएंगे, वो अपनी विम्स एंड फैंसीज चलाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे साथ जो भी पावरफुल एलिमेंट्स हैं वो हमें बैक कर रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी की टीम बनाते हैं, जो अभी भी हो रहा है, जो पहले भी हुआ है। देखिए मोहसिन नकवी इज़ नॉट द फर्स्ट पर्सन हु इज डूइंग इट, इनसे पहले भी चेयरमैन ये करते रहे। और इसकी वजह से आपके जो क्रिकेट बोर्ड है, बेसिकली आपका जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो खोखला है। आप जितनी भी ऊपर से सर्जरीज कर दें, जितनी भी चीज़ें आप कॉस्मेटिक तरीके से कर दें कि हम मेंटोर्स ला रहे हैं, हम फॉरेन कोच ला रहे हैं, देखिए नथिंग विल वर्क, क्योंकि आपका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। द रॉट इज बिगिनिंग फ्रॉम द टॉप। आप रॉट कैसे ख़त्म करेंगे जब आप खुद ही उसका हिस्सा है, बल्कि उसको लीड कर रहे हैं? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों इस पोजीशन में है इस वक्त के, जब वो बीसीसीआई अपनी टर्म्स डिक्टेट करा सकता है, या बीसीसीआई को जो है वो बैकफुट पे नहीं डाल सक रहा? हालांकि मॉरल हाई ग्राउंड है, आपके पास 3 साल से चैंपियंस ट्रॉफी है, आपके पास तो सारा राइट है कहने का कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी टीम क्यों नहीं भेज रहे जब सारी टीमें आ रही हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ये बात कहने के लिए जो लोग बैठे हैं उनमें सब्सटेंस ही नहीं है, उनकी ना लॉबिंग है, ना उनकी कोई रैपो है विद अदर क्रिकेट बोर्ड, जो कि पहले होता था। देखिए पहले ऐसा नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से अच्छा था। देयर वर पीपल लाइक शहरयार खान, देयर वर पीपल लाइक आरिफ अली खान अब्बासी, दोज वर पीपल जो डग इन थे क्रिकेट में, जिनको लोग जानते थे, वर्ल्ड क्रिकेट के लोग उनको रिस्पेक्ट भी करते थे, उनकी बात कोई वेट रखती थी। अब आजकल के जो चेयरमैन है उनकी बात इसलिए वेट नहीं रखती कि पीपल से कि यार ये तो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, आज है कल नहीं है, इनसे क्या बात कर रहे हैं। सर वेट कैसे रखेगी जब उनका माइंड फॉरन चेंज होता है? पहले जब आए थे हम बोला उन्होंने कि हम फॉरेन कोचेस लाएंगे, अब उनका माइंड चेंज हो गया, नहीं नहीं आकिब जावेद इज़ द बेस्ट, चलो उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। और जिस तरह से जेसन गिलिस्पी को निकाला गया है, मैं तो कहूँगा पहले उनसे सिलेक्शन कमेटी से निकाला गया, तो उनके पास क्या चॉइस बची थी? जब आपका माइंड चेंज होता है तो आपकी क्या रिस्पेक्ट है कि दो महीने में आपका माइंड चेंज हो रहा है? जब तक राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा। देखो तुम अभी यहाँ पे बैठे हो, अपनी तुम एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हो बिकॉज यू हैव सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड इन क्रिकेट, इन स्पोर्ट्स, तुमने ग्राइंड से गुजर के आए हो, तुम्हें पता है अप्स एंड डाउन्स, पता है चीज़ों के, गुड एंड बैड चीज़ों का पता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर आप चेयरमैन बन गए हैं, आपको क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट की पॉलिटिक्स का, डायनामिक्स का कितना पता है? बहुत कम, आई वुड से। सेकेंडली, आप जो अपनी टीम बना रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि कोई प्रोफेशनल है कि नहीं, आप ये देख रहे हैं मेरे से क्लोज कौन है, मैं उसको बना दूंगा, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी के डायरेक्टर की पोजीशन हो, चाहे वो CEO की पोजीशन हो, चाहे कोई भी पोजीशन हो। तो आप ये किस तरह चलाएंगे? इस तरह तो चीज़ें नहीं चल सकती ना। यू हैव टू हैव प्रोफेशनल पीपल अराउंड यू। 2, व्हाई इज़ द चेयरमैन ऑल पावरफुल? कौन से बोर्ड, आप चलें आप इंडिया को ले लें, इंडिया में भी पॉलिटिकल अपॉइंटी बन जाते हैं, लेकिन इंडिया की कहानी ही दूसरी है ना। उनके पास पैसे हैं, उनके पास सब कुछ है, दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, पर वो भी प्रोफेशनल लोग हायर करते हैं। और एग्जैक्टली आपने इंडिया की बात की, जय शाह की बात की, अभी वो ICC चेयरमैन बने, पाकिस्तान में बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि BCCI सेक्रेटरी बनने से पहले वो गुजरात के भी क्रिकेट एसोसिएशन के भी चेयरमैन थे, वो बिल्कुल आए हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटी होंगे वो, देखो मुझे जो लेकिन उनको एक्सपीरियंस है। मुझे 2 प्रॉब्लम्स है। एक, 1, यू कांट हैव पॉलिटिकल अपॉइंटीज। चले आपने बना भी दिए तो भाई इतनी कॉन्सेंट्रेटेड पावर्स नहीं दो ना उनको कि वन मैन शो बन जाए, कि जो मोहसिन नकवी साहब है या XYZ कोई भी चेयरमैन है, वो डिसाइड करेगा कि बॉल हम डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन सी यूज़ करेंगे, कोच कौन होगा, सिलेक्टर कौन होगा, टीम में प्लेयर कौन आएंगे, ओपनिंग कौन करेगा। अब चेयरमैन का तो ये काम नहीं है ना। यू हैव टू हैव पीपल जो ये सारे डिसीजंस ले सकें, जो ये काम कर सकें और टीम की और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर सकें। वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से नहीं हो रहा। ये आज की बात नहीं है, इट्स बिन ईयर्स कि ये चीज़ें चल रही हैं। सो प्रश्न इज BCCI रियली टू ब्लेम फॉर ऑल ऑफ दिस? अगर PCB में इतने फॉल्ट्स हैं, I think you can't blame anyone at this point, because even with PCB, I agree with everything you both said. PCB is very chaotic, unstable, uncertain, not from now, from a very long time.
बट अगर पीसीबी में स्टेबिलिटी भी होती, आई डोंट थिंक इट वुड हैव दैट मच ऑफ अ इम्पैक्ट ऑन द करंट चैंपियंस ट्रॉफी डेडलॉक, बिकॉज वो सिर्फ पीसीबी की इंस्टेबिलिटी का मामला नहीं है, वो it's also about the financial I would power. disagree with you. What I'm saying is कि say एक different scenario में 20 साल 25 साल पीछे से हम चल रहे होते और पीसीबी में एक प्रोफेशनल 20 साल, that I agree with. No, that I agree with. Yes. आपके solid chairman, CEO, Yes, directors yes. होते जिन्होंने lobbying की हुई होती I है, agree. क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ, क्रिकेट न्यूजीलैंड के साथ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो आपके पास एक पोजीशन होती है इस वक्त कि आप डिस्कस कर सकते जाके अपना केस सही तरह प्लेट कर सकते, वो आप नहीं कर सकते बिकॉज देखिए एक म्यूजिकल चेयर चल रहा होता है यहाँ पे। आज मैं कहूँ आज गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि भाई हम स्टेप डाउन कर रहे हैं और इलेक्शन करा रहे हैं और कोई और गवर्नमेंट आ जाती है तो विद इन अ फ्यू वीक्स एक नया चेयरमैन आ जाएगा। अच्छा वो नया चेयरमैन सिर्फ नहीं आएगा, वो अपनी पूरी कैबिनेट लाएगा एज इफ कि वो इलेक्शन जीते हैं। I think that's like you've hit the. Yeah, you have to have continuity and with professional people. Yes, but that's something you can't bring in 1 year or 2. That's something that you need decades, at least a decade. But you have to start. You have to start. But अगर कोई start भी कर देता है, the problem is Pakistan PCB का system, like you pointed out, it's so weak, it's so unstable कि अगर अभी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, मौसम नकवी चेंज हो जाता है, अगेन विल हैव अ सारा आपका सिस्टम इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट्स पे डिपेंड करता है। सो पीसीबी कैन नेवर फ्लरिश इफ इट रिलाइज सो मच ऑन क्रिकेट विल नेवर फ्लरिश इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अब डेडलॉक जो अभी तक चल रहा है, अब थोड़ी सी न्यूज़ ये आ रही है कि ओडीआई से T20 फॉर्मेट में भी शिफ्ट हो सकता है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, लाइक लेस देन 70 डेज है, तो उसका आपको क्या लगता है, ये एक सॉल्यूशन है? लाइक आई थिंक कि ज्यादातर स्टेक होल्डर्स आजकल चाहेंगे कि T20 एग्जैक्टली सबसे बड़ा स्टेक होल्डर क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन है? इट्स द फैंस आल्सो। फैंस से आप पूछें तो वो कहेंगे यार लेट्स गो फॉर T20। अब 50 ओवर्स का बहुत से लोगों में वो पेशेंस रहा भी नहीं, स्पेशली द यंगर जनरेशन। अगर आप उनको कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं तो T20 मेक्स सेंस। आई थिंक ब्रॉडकास्टर्स का सिर्फ एक है कि ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है, उनको मार्केटिंग भी तो करनी है, वो 50 ओवर में थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल होती है, T20 में जल्दी कर सकते हैं। तो एक वो आई थिंक दिस कुड बी एन एक्सक्यूज टू टर्न इट इनटू T20 फॉर्मेट का इवेंट। तो लेट्स सी, देखें T20 हो या ODI हो, you have to have a good Champions Trophy, you have to have Pakistan hosting the Champions Trophy। देखिए पाकिस्तान की जो एज अ होस्ट कंट्री राइट्स हैं उसको आपको बिल्कुल वो करना है कि नहीं यार इसके राइट्स हैं, इसको करना है इस कंट्री को, बिकॉज पाकिस्तान हैजंट hosted any ICC event since like so many years। बहुत सारे बच्चे तो जो अभी जवान हैं उन्होंने देखा भी नहीं कि पाकिस्तान में कोई ICC का मैच हुआ है। तो दिस विल बी अ ग्रेट इनजस्टिस टू पाकिस्तान, टू क्रिकेट, टू इंटरनेशनल क्रिकेट एज वेल। एवरीबडी वांट्स टू सी कि भाई पाकिस्तान में भी मैचेस होते हैं। वी हैव ग्रेट फैन फॉलोइंग ऑफ क्रिकेट। इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री जहाँ फॉलोइंग है। पाकिस्तान इज़ अ ह्यूज कंट्री विद अ ह्यूज rich history of cricket and तो you have to have this tournament here। अब किस तरह होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, T20 होगा, ODI होगा, it's up to the ICC and the stakeholders to decide, but the sooner they do it better for cricket and better for the Champions Trophy। चलिए, आई होप वी गेट अ डिसीजन सून और वो सारी पार्टीज के लिए फेवरेबल हो। आप भी क्या कहना चाहेंगे इस सिचुएशन पे? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू।